ओके। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सब ये मैकेनिक्स है। लेट मी स्टार्ट विद द मैकेनिक्स। ये अपना मैकेनिक्स है और फिजिक्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो फिजिक्स के जो मस्ट डू वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मस्ट डू का मतलब क्या हो गया? मस्ट डू मतलब भाई कि इसको तो करना ही करना है ये क्वेश्चंस, ठीक है। वो कुछ पीवाईक्यूज आप करो या ना करो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये मस्ट डू वाली जो सीरीज चलेगी, ठीक है। इसमें हम मैं क्या करूँगा, पूरा का पूरा जो है जितने भी मस्ट डू क्वेश्चंस है, ठीक है, मार्क्स ऐप पे, तो उन सब के जो है मैं वीडियो सॉल्यूशंस डिटेल में करूँगा, ठीक है। तो ये मस्ट डू जो है, ये क्या होगी कि टॉपिक वाइज तो नहीं होगी, ठीक है, बट चैप्टर वाइज होगी, ओके। सब्जेक्ट वाइज होगी, तो इनको अपन करेंगे, ओके। तो ये मस्ट डू है, मतलब भाई करना ही करना है ये क्वेश्चंस, बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। सिर्फ करना नहीं है, बहुत अच्छे से करना है, ओके। तो चलो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। तो चलो मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। ये अपनी रही फर्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत छोटा है, एक मिनट वेट अ सेकेंड, इसको मैं सही से, हाँ। ये रही अपनी फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ओके। तो सही है ना, हाँ। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उनको अपन देखते हैं पहले। ये बोल रहा है यूनिफॉर्म थीन मेटल प्लेट ऑफ मास 10 kg, ठीक है। इनको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, राइट, ओके। अ यूनिफॉर्म थीन मेटल प्लेट ऑफ मास 10 kg विथ डायमेंशन इज शॉर्ट, ओके। क्या बोला भाई इन्होंने? इन्होंने बोला भैया देखो एक यूनिफॉर्म थीन मेटल प्लेट है, ठीक है, मेटल प्लेट है। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब कि जो डेंसिटी है, ठीक है, चाहे यहाँ पे हो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं भी डेंसिटी ना बराबर है, सेम है हर जगह, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का होता है ना फॉर्मूला, मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो डेंसिटी को ऐसे लिखते हैं और ये होता है मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसको ऐसे बोलते हैं, मास अपॉन एरिया, ठीक है। तो चाहे डेंसिटी यहाँ की देखो, चाहे यहाँ की देखो, यहाँ की देखो, यहाँ की देखो, कहीं पे भी देख लो, चेक कर लो, ठीक है। डेंसिटी इस पूरे प्लेट की, सबकी डेंसिटी बराबर है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म, क्लियर है। और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो देखो दूसरी बात, अब यहाँ पे क्या बोला? एक प्लेट है, वो यूनिफॉर्म है, थीन है, पतला सा है, ठीक है। और उसकी मास जो 10 kg है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसकी कर देते हैं, इसकी पूरी जो मास है उसको ले लेते हैं 10 kg, ठीक है, ओके। उनके बाद बोला डायमेंशन शॉन, डायमेंशन जो है वो दिखा दिया इन्होंने। डायमेंशन देखो, ये हमारी डायमेंशन हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये उन्होंने ये दे रखा है ना यहाँ पे, कि ये लास्ट पॉइंट जो ये क्या है, 3,0 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट बता रहा है ये, कि ये 3,0 पे है। इसका मतलब हो गया, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट वाले को एक्स बोलते हैं और इस दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? वाई बोलते हैं। मतलब एक्स इक्वल टू 3 और वाई इक्वल टू 0, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। वाई इक्वल टू 0 कैसे हो गया? देखो एक्स इक्वल टू 3 तो ये हो गया ना, जैसे देखो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 है, फिर यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 3 यहाँ पे मिल गया। अब ये y इक्वल टू 0 कैसे है? देखो y होता है ये वाला, इसको मैं पहले लिख ही देता हूँ, ठीक है। देखो ये हो गई अपनी y और ये हो गई अपनी x, ठीक है। तो देखो ये y, देखो यहाँ पे क्या है, ये हो गई y वाली, ठीक है, ये 2, फिर यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, और यहाँ पे है 0, है ना, y की वैल्यू 0। यहाँ पे हो गया y इक्वल टू 0। तो देखो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे है? देखो इसका अगर ऐसे करोगे तो देखो ये y कहाँ पे? यहाँ पे y इक्वल टू 2 है, यहाँ पे y इक्वल टू कुछ कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, और यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया ना। तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 हो गया, और x देखो क्या है, ये हो गई हमारी x, ये वाली लाइन, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे x की वैल्यू है 3, और y की वैल्यू क्या है? तो y यहाँ पे देखो, ये y पूरा सट गया नीचे इस पे, ठीक है। y इक्वल टू यहाँ पे 0 हो गया ये, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 है, समझ में आ रहा है? ऐसे करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी y इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे भी y इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे भी y 0 होगा, यहाँ पे भी y 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस पूरे लाइन पे 0 होगा, ठीक है। और जैसे ही थोड़ा सा यहाँ पे अपन ऊपर करेंगे, जैसे ये एक लाइन है और यहाँ पे हमने चेक किया y की वैल्यू, तो यहाँ पे इसके ऐसे हम चेक करेंगे कि इसके सीधे में y की वैल्यू क्या है, समझ रहे हो? और यहाँ से x की वैल्यू क्या है, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना। चलो, तो ये क्लियर है। अब आगे क्या बोल रहा है ये? देन द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लेट
ये इन नहीं है, ये इज है, ठीक है, इनको मैं इज कर देता हूँ। सेंटर ऑफ मास प्लेट इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ एन इज व्हाट। ओके, देखो पहली चीज यहाँ पे समझनी है क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस प्लेट। क्या बोला, ठीक है, कि भैया ये जो आ, आपको बताना है रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब रेशियो का मतलब क्या हो गया कि एक्स बटा वाई, ऐसे, ठीक है। अगर ये y पहले लिखता और यहाँ पे x लिखता तो y अपॉन x होता है ऐसे, ठीक है। ओके, तो ये बोल रहा है अपन को रेशियो लेना है किसका, x और y कोऑर्डिनेट का, ठीक है। लेकिन x और y कोऑर्डिनेट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस प्लेट, ठीक है। ये जो पूरी प्लेट है, इस प्लेट की आपको सेंटर ऑफ मास निकालनी है, ठीक है। और उस सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा ना, कोऑर्डिनेट का मतलब नहीं समझे, जैसे ये हो गई कोऑर्डिनेट, ठीक है, 3 और 2, जैसे 3 और 2 यहाँ पे लिखा है, ये क्या हो गया, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई 3, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। तो x बटा y करेंगे तो कितना होगा, 3/2 होगा। तो यही बोल रहा है ये, ठीक है ना। ऐसे ही अपन को करना है और बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो इतना क्लियर है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास पहले हम देखते हैं कि जो इन्होंने बोला ना कि भाई सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस प्लेट, ठीक है, उस प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। तो उन्हीं का रेशियो करना है आपको बस, ठीक है। तो देखो सेंटर ऑफ मास पहले मैं थोड़ा सा एक बेसिक बताता हूँ कि कैसे करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास जो है, देखो समझना है यहाँ पे। तो जैसे मान के चलो ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो इसमें कि ये कहाँ पे है, ठीक है। तो हमने बोला कि भाई देखो ये हमारी एक एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी एक पूरी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे हमने बोला कि ये हमारा मान के चलो 0 0 पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट जो है, ये पूरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। तो अब हमें इसका जो है सेंटर ऑफ मास बताना है। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है, जैसे कि सेंटर ऑफ मास मतलब एकदम बीच का पॉइंट, ठीक है। जैसे मान के चलो ये एक हमारे पास रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ले लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं एक फिंगर भी रख दूंगा ना तो ये ऐसे रहेगा, कहीं नहीं गिरेगा ये, ठीक है। लेकिन अगर इसी रॉड में अगर मैं यहाँ पे फिंगर रखूँ तो ये इधर गिर जाएगा ना। तो ये हमारा ये सेंटर ऑफ मास नहीं हुआ, हमारा सेंटर ऑफ मास एकदम ऐसे जगह पे होगा जहाँ पे दोनों चीजें बैलेंस हो, दोनों तरफ का वेट जो है इधर भी बैलेंस हो गया और इधर भी बैलेंस हो गया। तो ये हमारा पॉइंट जो है सेंटर ऑफ मास हो गया। लेकिन ये पॉइंट हमें कैलकुलेट करके निकालना होता है, अंदाजी नहीं कर सकते ना, ठीक है। हमें कोऑर्डिनेट बताना होगा, एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, समझ रहे हो, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसकी हमें सेंटर ऑफ मास बतानी है, ठीक है। तो देखो इन्होंने कोऑर्डिनेट हमें दे दिया है कि भैया ये रही आपके कोऑर्डिनेट, इसके हिसाब से आप देख लो, ठीक है, कि इसका क्या हो रहा है, ये कोऑर्डिनेट देख लो, ठीक है। और ये देख लो और बाकी आप कर लेना। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, देखो ये हो गई अपनी, चलो, ठीक है। तो देखो भाई ये हमारी सेंटर है, तो हमने यहाँ से इसको ऐसे नीचे किया, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट किया तो हमें पता चला कि ये हमारे 2 पे है, ठीक है। और फिर इधर से किया ऐसे करके तो ये पता चला ये भी हमारी 2 पे है, ठीक है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसकी मास पता है हमें। तो अगर हमें एक्स वाले में पता करना है कि ये इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एक्स डायरेक्शंस में कितना है, ठीक है। इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एक्स डायरेक्शंस में वो कितनी दूरी पर है, समझ रहे हो, एक्स डायरेक्शंस में वो कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो फॉर्मूला ये वाला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये एक्स में, वाई में और ये जेड में, तीनों डायरेक्शन में हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें पता करना है कि इसका सेंटर ऑफ मास ये है, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे हो इसका सेंटर ऑफ मास, समझ रहे हो, यहाँ पे हो सकता है सेंटर ऑफ मास। तो अगर ये यहाँ पर है तो इसका बताओ कि x में कितनी दूरी पर है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्स सी एम बोल देते हैं। और अगर ये यहाँ पर है तो हमें बताओ कि ये y में कितनी दूरी पर है, और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, y ऑफ सी एम बोलते हैं। समझ में आया। और अगर एक और 3D में रहेगा तो हमारा जड़ वाला आ जाएगा। क्लियर है, ओके। तो ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, ये एम आई एक्स आई अपॉन एम आई है। इसका मतलब क्या हुआ कि मास इंटू डिस्टेंस, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई करो और नीचे जितने भी मास है उसको सबको ऐड करो,
लेकिन ये समेसन है तो इसका मतलब है कि जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, यहाँ पे तो सिर्फ हमारे पास एक ही मास है, ठीक है, और भी अगर होता, ठीक है, तो हमारे पास ये M1 बन जाता, ये M2 बन जाता, ठीक है। तो ऐसे हम कर लेते, तो देखो अगर मैं x से cm निकाल रहा हूँ x डायरेक्शन में, तो हमारे पास देखो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे समेसन का मतलब पता है, सबको सम करते हैं, लेकिन हमारे पास एक ही मास है, तो सम करने से कोई फायदा नहीं है, तो हमारे पास ये हो गया m, और ये हो गया कितना, ये डिस्टेंस हो गया x, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितनी दूरी पर है, देखो 2 पर, ठीक है। लेकिन देखो ये तो मैंने ले लिया अंदाजे, ठीक है, लेकिन ऐसे करते नहीं है, देखो इसको क्या करते हैं, ऐसे यहाँ से ये वाला कितने पर है ये पता कर लेंगे, फिर ये वाला कितने पर है ये पता कर लेंगे, ठीक है। मान के चलो ये हमारा 2.5 पे है, ठीक है, 2.5, और ये कितने पे है, ये है मेरा 1.5 पे, मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। देखो मान के चलो ये है मेरा कितने पर, ये है मेरा 2.5 पर, ठीक है, और ये मेरा कितने पर है, इसको ऐसे ऐसे करोगे तो यहाँ पता चलेगा ये 1.5 पर है, ठीक है। तो ये जो है इसका ये हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो दिस माइनस दिस करेंगे ना, 2 पॉइंट क्या हो गया 2.5, और माइनस ये कितना हो गया 1.5, ठीक है ना। हाँ, तो 2.5 माइनस 1.5 कितना हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया ना, यस 1 हो गया, ठीक। तो ये हमारा 1, ये लेंथ हो गया इसका, ठीक है ना, ये 1 जो है यहाँ से यहाँ तक का इसका लेंथ हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया। इधर भी देखोगे तो इधर भी मान के चलो ये वाली जो है ये और फिर यहाँ से यहाँ तक ये वाली चीज़ जो है, ये भी तुम्हारी 1 हो जाती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की भी जो है ये 1 हो गई, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, लेंथ और विड्थ निकल गया, ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई। तो उसके हिसाब से हम एरिया एरिया भी कर सकते हैं, एरिया वाला भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, तो अभी हमारे पास जैसे ये पता है कि ये 2 पर है और ये यहाँ पे भी 2 पर है, तो हमने क्या किया, ये क्या रख दिया हमने यहाँ पे हमने रख दिया, यहाँ पे ये हो गई डिस्टेंस, ठीक है। तो m इंटू एक्स अपॉन टोटल मास कितनी है, तो एक ही हमारे पास ऑब्जेक्ट है 2 kg का, तो हमने यहाँ पे टोटल मास 2 रख दिया। तो देखो ये 2 मल्टीप्लाई टू 4, ये कैंसिल हो गया 2 बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखो x वाले डायरेक्शन में इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो 2 पर है, ठीक है। फिर हम दूसरी y वाली सिमिलरली वैसे ही निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मास हमारा, और ये y में कितनी कितनी दूरी पर है ये पॉइंट, ये हमारा 2 पर है, तो हमने यहाँ पे 2 पे रखा और यहाँ 2 से डिवाइड किया टोटल मास, तो हमारे पास यहाँ पे भी 2 आ गया, ठीक है। तो देखो हमारे पास पता चल गया कि सेंटर ऑफ मास जो है वो x में इतनी दूरी पर है, और y से अगर नापोगे तो इतनी दूरी पर होगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो ये ऐसे आ गया। तो अब देखो ये पूरा ऑब्जेक्ट था, इसका हमने सेंटर ऑफ मास निकाल लिया। अब क्या बोल रहा है, इसके दो कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है, कि x की वैल्यू ये हो गई और y की वैल्यू ये हो गई। तो अब बोल रहा है इसी तरह करके जो x और y निकलेगा उसका रेशियो कर दो, मतलब 2/2 कर दो रेशियो, ठीक है। रेशियो ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट, तो x cm निकल गया था, y cm निकल गया था, इन दोनों का रेशियो किया तो ऐसे आ गया। तो ऐसे ही ये मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, इस क्वेश्चन से इसका कोई मतलब नहीं है, ये मैंने एग्जांपल लिया समझने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो पूरा मास दिया है इसका हमें पूरा सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास निकालने के बाद फाइनली हमारे पास ऐसा आएगा, आएगा ना ऐसा करके आएगा। तो ये हो गया एक्स की वैल्यू, ये हो गई वाई की वैल्यू, तो इन दोनों का बस रेशियो कर देना है, ठीक है, और इसको हमें इससे कंपेयर कर देना है n/9 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो। तो हमें करना क्या है पता चल गया, राइट। अब प्रॉब्लम ये है दूसरी चीज, कि ठीक है भाई इस पूरे का निकालना है ना। हम्म, देखो अगर ऐसे ये पूरा ये भी दे दिया होता, ये खाली नहीं करता, ये ऐसे कर दिया होता तो बहुत आसान होता है इसका सेंटर ऑफ मास निकालना, बहुत इजी, ठीक है, बहुत इजी, मतलब देखो ना कैसे, ऐसे ही कर लेते, ठीक है। लेकिन इन्होंने बीच में ये कट कर दिया, बोला कि भाई देखो ये वाली पार्ट हटा दिया मैंने, ठीक है। अब इसके हिसाब से आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ठीक है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है भाई चलो कोई बात नहीं है, हम उसी के हिसाब से करते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये पार्ट हटा दिया। हो सकता है कल के एग्जाम में क्या करे, ये वाला पार्ट हटा दे, यहाँ से ये वाला पार्ट जो है ये हटा देगा, बाकी ये सब रख देगा, और ये वाला पार्ट हटा दिया। हो सकता है कि कल दिन जो है वो ये वाला पार्ट जो है ये हटा दे, ठीक है, बाकी सब ऐसे ही रख देगा। समझ रहे हो। तो बस वही करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो अब चलते हैं अपन क्वेश्चंस पे, ठीक है। अपना क्वेश्चन जो है वो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारे पास ये है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो अगर मैं ऐसा कहूँ कि देखो ये मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया, ये मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया, ये मैंने ऐसे कर दिया, और ये वाला जो ऐसे कर दिया, तो देखो एक ब्लॉक, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक एंड 5 ब्लॉक, तो ये 5 बराबर बराबर है, देखो है ना, बिल्कुल बराबर है, राइट। तो क्या किया हमने, हमने ऐसा किया कि इसको 5 छोटे छोटे बराबर बराबर पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। बराबर बराबर है भी देखो ना, ऐसे अंदाजे मत करो,
अगर डाउट है तो देखो, यहाँ पे देखो ये जीरो है, ठीक है, ये जीरो, और यहाँ पे ये चल के देखो, ये जो चल के आया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, देखना अच्छे से। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, वन और वन है ना, देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, वन और वन, इसका मतलब है कि ये जो है, ये वाले जो लाइन है ये वन है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट बताऊं, इस पॉइंट का, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्स में क्या है, जीरो, कैसे हो गया जीरो भाई, जीरो, एंड वाई में क्या है, वन, ठीक है। जीरो कैसे हुआ, अरे भाई देखो, जीरो कैसे हुआ, ये यहाँ है ना पॉइंट, यहाँ से ऐसे लो, देखो ये है, तो यहाँ से ऊपर करो, ऐसे ऊपर करो, देखो ये आया, और ये जो पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन कहाँ पे है, इसी जीरो पर ही तो है। अगर ये पूरी लाइन यहाँ पे होती ऐसे करके, तो हम बोलते भाई ये x इक्वल टू क्या है, कुछ है 1.2 करके कुछ भी है मान के चलो, तो हमारा होता, यहाँ पे होता x की कुछ वैल्यू, यहाँ पे कुछ होता, ऐसे ऊपर करते तो हमें पता चलता हाँ ये पॉइंट जो है x की वैल्यू यहाँ पर है। लेकिन ये जो पॉइंट है ये पूरा सट के इधर आ गया, तो अगर इसको नीचे करोगे ऐसे करके, तो x की वैल्यू कहाँ पे, जीरो पे ही आके रुक गया, समझ रहे हो, तो ये हो गई। अब y की जो है, y ये वाली है, ठीक है, ये ऊपर जितनी भी जाएगी ना ये y पे जाएगी, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी दूरी पर है, देखो y की वैल्यू यहाँ पर है, और ये जो है यहाँ से पता चलता है, देखो ये हमारी y है ना, और ये हमारी x है, ठीक है। तो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, देखो x यहाँ से हमारा, ये हमारा वन है, देखो ये पता चल गया, और y जो है वो यहाँ पे वन है, तो y का यहाँ हमने ले लिया इधर करके, और x का हमने इधर ले लिया तो हमें पता चल गया ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो, सब तो हो गया हाँ सब हो गया। अभी इसको अपन डिवाइड करते हैं, और देखो ये हमने छोटा पार्ट और भी इसको ऐसे किया, तो यहाँ पे हमारा इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, देखो x इक्वल टू वन, यहाँ से पता चल गया हमें, यहाँ पे x है ना, तो इससे हमें पता चल गया x इक्वल टू वन है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे x की जगह वन रखा, कॉमा y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू देखो जीरो हो जाएगी, होगी ना, बिल्कुल करेक्ट। चलो फिर हम इसकी लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके इसको भी अपन ने बराबर बराबर डिवाइड किया, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू टू हो जाएगी, क्यों, कैसे पता चला टू हो जाएगी, यहाँ पे दिया तो ये देखो ये है ना, इस पॉइंट की वैल्यू अगर x इक्वल टू टू पे है, तो इसके सीधे में जितने भी होंगे पॉइंट्स, ये सब टू पे ही होगा ना, ठीक है, और ये जो y इक्वल टू वन है, इसका मतलब है ये इधर से y इक्वल टू वन है, ठीक है। चलो, तो अपन करते हैं यहाँ पे x इक्वल टू टू एंड y इक्वल टू जीरो, क्योंकि पूरा नीचे सट गया ये x में, ठीक है, ऊपर थोड़ा सा ये गया भी नहीं, तो जीरो हो गया। सबका हमने कर दिया, एक और पॉइंट बच गया, वो हमारा ये वाला बच गया, देखो यहाँ पे। अब इसका पॉइंट क्या होगा, कोऑर्डिनेट बता दो, तो ये देखो x इक्वल टू कहाँ पे, थ्री पे है, और y इक्वल टू कहाँ पे, वन पे है, ठीक है। चलो हो गया, अब एक भी नहीं बचा, ठीक है, यहाँ पे हो गया। चलो, तो हमने बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखो क्या करेंगे हम, ठीक है, कि हम करेंगे कि सबका अलग अलग सेंटर ऑफ मास निकालो, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक ब्लॉक का किया था ना, इसका सेंटर ऑफ मास हमने निकाला, ऐसे ही करके सबका अलग अलग निकाल लेंगे, ठीक है और फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला था, ये एक ब्लॉक है इसीलिए हमने ये समेशन नहीं किया, लेकिन एक से ज्यादा ब्लॉक होंगे ना, एक से ज्यादा, दो तीन चार ब्लॉक है इस तरीके से, तो क्या करेंगे, तो फिर हम समेशन वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे ब्लॉक, ठीक है, तो हमने उसका नाम रख दिया, आप मान के चलो ये फर्स्ट वाला जो है इसको अपन B1 बोल दो, ठीक है, ये जो इसको B2 बोल दो, इसको B3 बोल दो, और इसको B4 बोल दो, और इसको B5 बोल दो, ठीक है। तो चलो B1 B2 B3 B4 5 इस तरीके से हो गया। अब हम निकालते हैं पहले इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ब्लॉक वन का, ठीक है, तो ब्लॉक वन का अगर हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, तो देखो ये हमारा इधर वाला x में ऐसे चल रहा है, इधर y में चल रहा है, ठीक है, तो ये हो गया देखो यहाँ पे। अब हमें ये बीच में नहीं पता कि कितनी दूरी पर है, लेकिन हमें इसका चारों कोऑर्डिनेट पता है, चारों पॉइंट पता है हमें क्या क्या है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला है ना, देखो फर्स्ट ब्लॉक ये है हमारी, ठीक है, याद रखना ये है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, देखो जीरो टू वन टू वन वन जीरो वन, देखो है ना, जीरो टू वन टू वन वन जीरो वन, ठीक है। अच्छा चलो, अब देखो हम इसका निकालेंगे, B1 का जो सेंटर ऑफ मास है वो कैसे निकलेगा, तो वो हम यहाँ पे करेंगे, देखो कैसे, इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, वो अपन करेंगे इन दोनों का बीच का पॉइंट, कैसे, देखो बीच, क्योंकि ये देखो यूनिफॉर्म है ना पूरा, यूनिफॉर्म है तो हमें टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है, अपन डायरेक्ट माइनस कर देंगे। कैसे किया हमने, देखो ये हमारा ये हमारा क्या है यहाँ पे, जस्ट वेट अ सेकंड, ये हमारी हो गई क्या, एक्स इक्वल टू यहाँ पे जीरो है, और यहाँ पे क्या है, वन है, ठीक है। तो वन माइनस जीरो करो और डिवाइडेड बाई टू करो, क्योंकि सेंटर मतलब बीच का निकालना है,
तो 2 से डिवाइड करो, तो इसका बीच का यहाँ पे पता चल जाएगा हमें। नहीं हुआ, 1 - 0 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 1/2, और 1/2 क्या होता है 0.5 होता है। समझ में आया? तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इस ब्लॉक का जो एक्स जो हो जाएगा सेंटर, सेंटर जो है इसका एक्स में कितना है 0.5 पे है, और वाई डायरेक्शन में इसका सेंटर कितना पे मिलेगा 1.5 पे। कैसे देखो, ये हो गई हमारी कितनी वाई की वैल्यू, वाई यहाँ पे है और एक वाई यहाँ पर है, तो 2 - 1 करेंगे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 2 से डिवाइड करना है सबको हमेशा हमेशा, तो 1/2, तो यहाँ से भी क्या हो गया 0.5 हो गया। समझ में आया? तो देखो नहीं कितना हो गया भाई, वेट वेट, ओके ओके ओके, 2 और 1 है ना, तो इसका जो है ओ सॉरी सॉरी, एक मिस्टेक जो है यहाँ पे मत करना है ऐसा, ठीक है? जो एक मिस्टेक मैंने किया, वो मिस्टेक क्या है कि देखो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से माइनस कर दिया इसको, हमें इसको माइनस नहीं करना है, हमें ये जीरो नीचे तक चलना है। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, नीचे इसका मेन कोऑर्डिनेट यहाँ पे था, ये जीरो से स्टार्ट हुआ था, पता है? यहाँ से चल के पूरा सटा हुआ है ना, ये पूरा कहाँ पे है डायग्राम देखो, ये पूरा सटा हुआ है ना भाई, देखो ये पूरी चीज ऐसे कहाँ से सटी हुई है, यहाँ से सटी हुई है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट से। तो इसका y वैल्यू देखो क्या है 0, ये हो गई 0, y इक्वल टू 0, और यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू हो गई 2, तो क्या करेंगे 2 - 0 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है? समझ रहे हो? तो कितना हो गया यहाँ पे, ये हो रहा है अपने कितना 1, नहीं 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 नहीं, आप देखो ध्यान से देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है? देखो अभी जो मैंने बताया कि 2 - 0 करो डिवाइडेड बाई 2 करो, तो ये 1 आ रहा है, ये बीच का ये पूरे का मैं कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसका बीच का कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 1, इसलिए y इक्वल टू 1 यहाँ पे आ रहा है। लेकिन हमें तो इसका बीच निकालना है ना, ओके। तो यहाँ पे अगर निकालना है तो देखो यहाँ पे है 1, ठीक है, और यहाँ पर है 2, तो इसका बीच जो होगा वो क्या होगा, 1.5 होगा ना। ओके, मैं माइनस माइनस नहीं करना चाहिए मुझे, हाँ माइनस नहीं करना है, 2 + 1, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो 3/2, तो 1.5 कैसे हुआ देखो, मैं समझा ही देता हूँ अच्छे से। यहाँ पे हमारी कितनी है 1, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, देखो बीच में क्या आएगा 1.5 आएगा, ठीक है, फिर 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और फिर 2 हो जाएगा, ठीक है? ये y की वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसका बीच हम निकालना है ना, b1 का बीच का वैल्यू तो कितना है y डायरेक्शन में 1.5, समझ रहे हो? तो इनको जो है अपन हाँ, ये वाली जो चीज़ है कैसे करेंगे, ये 2 है ये 1 है, ठीक है, तो 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 करो तो कितना होता है 3/2, और ये होता है 1.5, ठीक है? तो इसलिए हमने y की वैल्यू एक 1.5 निकाली और x की हमारे पास 0.5। इसको भी अपन वैसे ही करना था, माइनस नहीं करना है, ठीक है? x की वैल्यू जो हमने निकाला था कैसे निकाला था, ये हमारे पास 1 है और यहाँ पे हमारे पास 0 है, ठीक है? तो हम जो है क्या करेंगे 1 + 0 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0.1/2 होगा, और ये होगा 0.5, ठीक है? ओके, यहाँ तक क्लियर है? चलो, तो हमारे पास जो है B1 का जो सेंटर ऑफ मास है वो पता चल गया 0.5 एंड 1.5, ठीक है? ओके, अब हम करते हैं B2 का, ठीक है? B2 का देखो कोऑर्डिनेट ये सब ये है, ठीक है? लेकिन ये कहाँ से है, ये देखो B2 जो है हमारी ये है, ये एकदम यहाँ से सटा हुआ है, ठीक है, यहाँ से ही स्टार्ट हुआ है जीरो से, ठीक है? तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा देखो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, ध्यान रखना एक्स में, देखो यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना है 1, देखो ये है ना 1, 0, तो यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो इसका आधा क्या होगा 0.5, 1 का आधा 0.5, तो x में इसका 0.5 निकल गया, और यहाँ से यहाँ तक देखो क्या है, ये भी 1 ही है, तो 1 का आधा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर लोगे तो 0.5 ये भी हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे कॉमन सेंस से दिमाग से ही पता चल जाएगा इसका सेंटर 0.5 होगा, ठीक है? तो 2 का जो है देखो यहाँ पे ना 0.5, या तो ऐसे करोगे तो 1 + 0 डिवाइडेड बाई 2 करोगे 0.5 आ जाएगा, फिर 1 + 0 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा, तो B2 का तुम्हें ये पता चल गया। फिर B3 का करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा, B4 का करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा, और B5 का करोगे तो तुम्हें ऐसा मिल जाएगा, ठीक है?
अब B3 का एक मैं करके दे देता हूँ, ठीक है। B3 का देखो एक मैं कर देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। तो देखो B3 कहाँ पे भाई, ये रही हमारी B3, ठीक है। तो ध्यान से देखना, B3 जो है, आ, इतना बताऊँ उसे कि तो ये है अपन B3, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास यहाँ पे, x में देखो क्या है, ये हमारे x की वैल्यू है एक, और x की वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, 2 + 1/2 करेंगे, तो कितना हो गया, 3/2। 3/2 कितना होता है, 1.5, ठीक है। तो देखो x में इसकी कितनी वैल्यू हो गई, x में ये कहाँ पे है, बीच में यहाँ पे है, ठीक है। तो x में ये 1.5 पर है। देखो 1 और 2 के बीच में कितना होता है, 1.5 ही आता होगा, ठीक है। फिर y वाले में देखोगे, y में क्या है, ये y में कहाँ तक गया है, y में देखो अगर ऐसे करोगे तो y में ये 1 तक गया है। तो 1 और इधर नीचे y में कहाँ तक है, 0 तक है। तो 1 और 0 का बीच क्या होगा, 0.5, 0.5। तो इसका अगर ऐसे ऐसे करोगे तो यहाँ पे बीच में 0.5 और यहाँ नीचे में क्या हो गया, 1.5, ठीक है। तो y में क्या हो गया, 0.5 और 1.5, तो 1.5 एंड 0.5 देखो, B2 नहीं B3, हाँ 1.5 x में, और y में क्या होगा 0.5, ठीक है। ऐसी तरह से B4 का कर लोगे, B5 का कर लोगे, ठीक है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस तुम्हें भी आ जाएगा कि हाँ कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब देखो इस तरीके से हमने सबका निकाल लिया, ठीक है। अब सबका निकाल लिया तो हमने वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है, ठीक है। कि बहुत सारे ब्लॉक है तो हमें क्या करेंगे, एक्ससीएम के लिए ये वाला होता है ना, समेशन ऑफ एम एम आई और एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई, ठीक है। आई के जगह पे 1 2 3 रखते जाना, कितना भी ब्लॉक हो, ठीक है। तो अगर i = 1 रखोगे तो क्या बनेगा, हाँ, m1 x1 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ टोटल m, ठीक है। टोटल m कर देना m1, ठीक है, ऐसे करके चलेगा, ठीक है। फिर प्लस दूसरी ब्लॉक है तो m2 x2 करोगे, फिर प्लस और 3 ब्लॉक है तो m3 x3 करोगे, और इस तरीके से 4 5 ब्लॉक जितने भी होंगे आगे चलता जाएगा। नीचे कितने मास है, m1 + m2 + m3 + m4, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे, एक चीज समझ में आनी चाहिए तुम्हें, ठीक है, कि चलो मुझे तो इन्होंने टोटल मास दे रखा है, लेकिन ये m1 m2 m3 कैसे निकालूं मैं। देखो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने तो टोटल मास दे रखा है, लेकिन इस ब्लॉक का मास कितना है ये कैसे पता करूं मैं, इस ब्लॉक का मास कितना है ये कैसे पता चलेगा। तो देखो इन्होंने टोटल, ठीक है, इसका जो है टोटल, इस पूरे का जो टोटल मास कितना दिया, 10 kg, राइट। और इन्होंने बोला है कि यूनिफॉर्म है, देखो चीजें इन्होंने बोला है कि यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म है। इसका मतलब है कि डेंसिटी क्या हो गई, अपनी बराबर हो गई, ठीक है। तो इसका जो टोटल मास है और उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है इक्वली, तो 1 2 3 4 5, 5 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम 10/5 कर देंगे, तो 2 kg ईच पार्ट, मतलब इसका भी 2 kg हो गया, ठीक है। 2 kg ये हो गया, फिर ये हो गया 2 kg का, फिर ये 2 kg का, फिर ये 2 kg का, और ये 2 kg का, 2 2 2 2 2, तो 10 kg हो गया। हम्म, समझ रहे हो, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, देखो 5 पार्ट्स में ना डिवाइड। तो अगर 5 पार्ट्स है उसका वजन है 10 kg, तो एक पार्ट्स का वजन कितना होगा, तो 10/5 कर देंगे, तो 2 kg हो गया, ठीक है। तो एक ब्लॉक का 2 kg मास हो गया, तो यूनिफॉर्म है तो इसका भी 2 kg ही होगा, और इसका भी 2 kg ही होगा, और इसका भी 2 kg, एंड इसका भी 2 kg, ठीक है। क्लियर है, तो m1 m2 m3 सब पता चल गया, राइट, ओके नाइस। तो बस अपन यहाँ पे बस डालते हैं, यहाँ पे देखो m1 x1 m2 x2 5 तक है, तुमने 5 कर दिया और सब कुछ सम कर दिया नीचे। तो देखो अब m सबका बराबर है ना, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 और ये भी 2, तो ये m बराबर है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे m को बाहर ही कर दिया, ठीक है। तो मैंने 2 को बाहर कर दिया, पूरा कॉमन ले लिया। तो बचा क्या इधर, x1 + x2 + x3 + x4 + x5, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबको x1 x2 x3 कहाँ से लिया, यहाँ से लिया ना। देखो ये ना, इसको क्या बोला था मैंने, x1 जो हमने B1 ब्लॉक 1 था, उसका जो सेंटर ऑफ मास निकाला था, उसका जो कोऑर्डिनेट है उसको हमने एक x वाले को x1 कोऑर्डिनेट बोल दिया, और इसको हमने y1 कोऑर्डिनेट बोल दिया, ठीक है। दूसरे वाले का हमने x2 y2, ठीक है, इसका x3 y3, x4 y4, x5 y5। तो बस x, ये सारे हमने ऐड कर दिए, ठीक है, x1 x2, ये हो गया x3 x4 x5, ऐसे करके ये
सब हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, देखो ये रख दिया हमने, और नीचे टोटल मास कितना है, टोटल 10 kg है ना, 10 kg में रख दिया। तो इन सबको ऐड किया तो हमारे पास ये सब सॉल्व करके इतना आया 7.5/5। ठीक है, चलो फिर हम YCM निकालते हैं। YCM के लिए भी वैसे ही किया हमने, M1 Y1 प्लस M2 प्लस इस तरीके से किया। नीचे टोटल मास रखा हमने, M कॉमन ही है, 10 2 kg का है सबका, तो हमने बाहर कर दिया, और बाकी हमने Y1 Y2 Y3 रख दिया, और यहाँ पे ऐसे कर लिया, तो टोटल सॉल्व किया तो ये आ गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या आ गया, दोनों कोऑर्डिनेट आ गया, देखो XCM आ गया, XCM आ गया और YCM आ गया। ठीक है, अब आ गया ना, टोटल सेंटर ऑफ मास आ गया, यस, ये हमारी ये हो गई और ये हो गया। तो हमें क्या बोला था, मैंने शुरू में भी बताया था कि इसका एग्जांपल लेकर के ये वाला, कि जो भी करोगे XCM YCM, इन दोनों का बस लास्ट में रेशियो ले लेना। ठीक है, ऐसे करके रेशियो ले लेना, तो आंसर आ जाएगा। तो देखो हमने XCM YCM निकाल लिया, अब इन दोनों का क्या करना है, रेशियो लेना है। तो देखो ये हमारी हो गई XCM YCM, रेशियो ले लेते हैं, 7.5/5 यहाँ पे रखा हमने, और इसके नीचे हमें रखेंगे ये वाली चीज़। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इसमें मैंने क्या किया है, ताकि थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पे देखो XCM क्या है, 7.5/5 डिवाइडेड बाई कितना है, ये हो गया आपका 4.5/5 ना। नीचे वाला YCM क्या हो गया, 4.5/5। तो ये कैसे करते हैं, देखो ये वाला ना, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 7.5/5 मल्टीप्लाई, अब जो नीचे है ना ये ऊपर चला जाता है, और जो ऊपर रहता है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास, जो नीचे था वो ऊपर 5 चला गया, और ये 4.5 आ गया। ठीक है, तो ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, और ये एक पॉइंट इसका भी गया, एक पॉइंट इसका भी गया। ठीक है, तो 7.5 और यहाँ पे ये हो गया 7.5 और 4.5, तो 75/45 हो गया। तो इसको कैसे कट किया हमने, देखो तो ऐसे देखना है कि कोई एक टेबल पकड़ो। ठीक है, कोई एक पहाड़ा जिसमें ये दोनों हो। ठीक है, तो देखो 15 वाले टेबल में 3 बार में क्या है, 45 है, और 5 बार में क्या है, 75 है। ठीक है, तो बस यहाँ पे 3 लग दिया, यहाँ पे 5 रख दिया, तो 5/3 आ गया हमारा। ठीक है, ये क्या आ गया मेरा, ये 5/3 आ गया। तो इन्होंने बोला था कि भैया देखो, आप जो करोगे ना ये एक्स सी एम मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का, और वाई कोऑर्डिनेट का YCM, ये जो करोगे ना ये आपका n/9 आएगा। बोला था ना एग्जाम यहाँ पे क्वेश्चंस में, उन्होंने बोला था कि भाई आप जो करोगे रेशियो लोगे किसका, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का, वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट प्लेट, तो उस प्लेट का सेंटर ऑफ मास हमने निकाल लिया। अब इन्होंने बोला था कि भैया देखो आप जो करोगे ना, तो वो क्या आएगा आपका, n/9 आएगा। ठीक है, इक्वल टू n/9 आएगा। तो मैंने क्या कर दिया, वही चीज को इक्वल टू n/9 कर दिया हमने। ठीक है, देखो n/9 कर दिया। अब हमें ये चीज पता है, अब हमें ये पता है ना, ये तो पता है हमें ये वाली चीज, तो इसको रख दो यहाँ पे, क्या आया था मेरा 5/3। तो देखो इसको हमने इधर 5/3 रखा, इक्वल टू, और इसको यहाँ पे लिख दो n/9, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो 9 को। ठीक है, तो 5 × 9/3 इक्वल टू n हो गया, या नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा है, तो 3 × 3 = 9 हो गया, और 5 × 3 = 15, तो n इक्वल टू 15। सही है, समझ में आया, वही चीज यहाँ पे किया था हमने। ठीक है ना, ओके। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर, कैसे किया। अब इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं। ठीक है, दिस इज नॉट ओनली द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो व्हाट आर द अदर वेज, सो लेट्स लुक एट द अदर वेज आल्सो। देखो अब मैंने क्या किया यहाँ पे ना, मैंने क्या किया, इसको 5 अलग अलग डिवाइड कर दिया। ठीक है, 5 ब्लॉक हमने बराबर बराबर डिवाइड कर दिया। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसको 5 में डिवाइड करके ही सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको कम में भी कर सकते हैं। कम का मतलब क्या हो गया भाई, देखो कम का मतलब ये हो गया कि मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो है ये वाली हटा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, मैंने बोला भैया ऐसा करो ना कि ये भी हटा सकता हूँ ना मैंने बोला हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो अब कितने ब्लॉक रह गए, अब तो बस 3 ही हो गया, B1, और इसको कर दो पूरे को B2 कर दो, और यहाँ पे इसको जो है आप क्या कर दो, इसको जो है B3 कर दो। देखो हो गया। हम्म, तो क्या करना होगा, यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने B1 के लिए निकाला, फिर B2 के लिए निकाला, फिर B3 के लिए निकाला, B4 का निकाला, B5 का निकाला, तो हमें 5 तक नहीं जाना है। हमें क्या करेंगे, B1 का निकालेंगे, B2 का निकालेंगे, और B3 का निकालेंगे, बस। ठीक है, B1 B2 और B3, बस इतना, 3 ही का ही करना है, समझ रहे हो, और फिर बाकी आगे का वही करना है। तो देखो B1 का तो हमें कोई चेंज होगा नहीं। ठीक है, B1 तो अपनी जगह पे ही है। तो B1 का कोऑर्डिनेट यही रह जाएगा। ठीक है, लेकिन B2 का चेंज हो जाएगा। देखो B2 अब बड़ा हो गया, ठीक है, लंबाई में,
एक्स में ये बड़ा हो गया, वाई में तो उतनी ही है, उतनी ही ऊंचाई पर है, लेकिन एक्स में ये ज़्यादा लंबा हो गया। ठीक है, तो एक्स में ये ज़्यादा हो गया ना, देखो कितना दूर चला गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक्स में कितना हो गया, ये टोटल लेंथ 3 हो गया, और वाई में अभी भी 1 ही है टोटल यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, 1। तो इसका सेंटर ऑफ मास बस अलग से निकाल लो ऐसे करके। ठीक है, कि भाई अब चलो B2 का अगर निकालना है, B2 का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो क्या करेंगे भाई, इसका कोऑर्डिनेट, मतलब सेंटर ऑफ मास का मतलब इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का मतलब वही होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका ऐसा पॉइंट जहाँ पे एकदम वो स्थिर हो जाए, स्टेबल हो जाए, उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बता दो। ठीक है, तो जो है क्या हो जाएगा देखो, एक्स में क्या है, एक्स में है इसका 3, टोटल यहाँ पे देखो 3 है, तो 3 और यहाँ लास्ट कहाँ तक गया है, 0 तक। ठीक है, पीछे, तो 3 प्लस 0/2 कर दो, 2 से मैंने बोला था, तो 3/2, 3/2 मतलब कितना हो गया, 1.5। ठीक है, तो इसका एक्स में 1.5 आ गया, कॉमा करो। वाई में कितना है, वाई में अभी भी ये 1 पर ही है, नहीं समझ रहे, देखो वाई में अभी भी ये कितने पर है, 1 पर, देखो यहाँ पे y इक्वल टू 1 है, यहाँ पे भी y इक्वल टू 1। ठीक है, y इक्वल टू 1 पर है, तो 1 प्लस यहाँ पे 0 है y। ठीक है ना, देखो है ना, ये वाले क्या है, इसके सबसे नीचे वाला 0, तो क्या हो गया यहाँ पे, y का लोगे तो 1 प्लस 0/2 करोगे तो कितना हो गया, 1/2, 1/2 मतलब 0.5, तो यहाँ हो गया 0.5। देखो मिल गया। हम्म, तो ये B2 का है, तो इसको हम बोल देंगे, इस वाले को क्या बोल दो, x2 बोल दो, और इस वाले को क्या बोल दो, y2 बोल दो। और B3 फिर सेम रहेगा, B3 में भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, B3 जो है ना, इसका नाम पहले क्या था, B5 था ना, हाँ, तो जो B5 निकाला था ना, अभी B3 वही रहेगा। ये देखो 2.5 और 1.5, 2.5 और 1.5, ठीक है ना, 2.5, 2.5 और 1.5 ऐसे। और B1 का क्या था, B1 जो है इसका हो गया था 0. कितना था B1 का, 0.5, 1.5, 0.5 और 1.5। ठीक है, ये तीनों हो गया, तो अब इसका क्या करोगे, XCM निकालोगे तो क्या होगा, मास तो कॉमन कर लो 2 kg का। ठीक है, हाँ लेकिन इसमें कॉमन मास नहीं होगा, समझ गया क्यों कॉमन नहीं होगा, देखो इसका मास कितना है, देखना ध्यान से, इसका मास तो चलो भाई 2 kg है ठीक है, इसका भी मास चलो भाई 2 kg है, लेकिन इसका कितना होगा, देखो यहाँ पे मैंने जो ऐसे किया था छोटा छोटा, तो दो, ये 2 kg का इधर हो गया, 2 kg का इसमें हो गया, और 2 kg का इसमें हो गया, तो कितना हो गया, दो दो चार दो छः, तो इस पूरे टोटल इसका कितना मास हो गया, तो इस पूरे का कितना हो गया वेट, 6 kg, राइट, देख रहे हो, तो ये हो गया अपना 6 kg का। ठीक है, तो इसलिए इस बार हम कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि सबका तीनों का जो मास जो बराबर बराबर नहीं है। ठीक है, एक का 6 kg है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन नहीं लेंगे हम, एक एक करके ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक एक करके करने का मतलब हो गया कि पहले वाले का मास कितना है 2 kg, और उसका x1 कितना है, x1 हो गया तुम्हारा, यहाँ पे देखो 0.5, तो यहाँ पे 0.5 करोगे। ठीक है, फिर प्लस करोगे, फिर M2 कितना है, हाँ M2 हो गया B2 ना, B2 का 6 kg, तो यहाँ पे 6 रखोगे, इंटू करोगे कितना, x2 कितना है, x2 हमारा हो गया 1.5। ठीक है, M2 इंटू x2 तो 1.5 करोगे, फिर प्लस इस तरह से M3 का कितना है 2 है, और इंटू क्या है x3 कितना है, ये हमारा x3 हो गया। ठीक है, तो x3 है 2.5, तो 2.5 किया, और यहाँ पे सबको किया ऐसे, और यहाँ पे हमने टोटल मास कितना है 10 kg, 10 रख दिया हमने, इसको डिवाइड किया, तो ये कितना आ गया देखो, ये आ गया तुम्हारा 0.52 करोगे तो 1 हो गया, 1 प्लस, और कितना हो गया यहाँ पे, देखो 5 छक 30, और 6 का 6 3 9, ठीक है, तो ये हो गया 9.0 मतलब 9। ठीक है, फिर प्लस 25 दूनी 50 मतलब 5.0 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना हो गया 9 5 14 और एक 15, 15 बटा कितना हो गया 10 हो गया, इधर से ये हो गया XCM, फिर YCM निकालोगे, YCM करोगे तो कितना हो गया, YCM करोगे तो M1 तो वही हो जाएगा 2, 2 इंटू Y1 कितना है, ये हमारा है Y1। ठीक है, ये Y1 तो 1.5, 2 इंटू 1.5, 2 इंटू 1.5 प्लस, और फिर ये 6 हो जाएगा B2 का मास, इंटू इसका Y2 हो जाएगा 0.5, 0.5, फिर प्लस करोगे इधर, प्लस करोगे, हाँ ये 2 kg का हो जाएगा M3 का मास, इंटू ये हो गया तुम्हारा Y3 1.5। ठीक है, तो 1.5 किया हमने टोटल, नीचे 10 डाला, और इधर किया
तो कितना हो गया देखो, यहाँ पे 3 हो गया प्लस इसको करोगे तो कितना हो गया, 5 36, ये भी 3 हो जाएगा ना, हाँ ये भी 3 हो जाएगा, प्लस ये भी 3 हो जाएगा आई थिंक। हाँ, हम्म, ये भी 3 हो गया, 3 3 6 3 9/10 हो गया, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, 9/10 हो गया, ठीक है। तो देखो एक्स सी एम वाई सी एम निकल गया, हाँ अब दोनों का रेशियो कर दो, तो एक्स सी एम बटा वाई सी एम। तो एक्स सी एम क्या है, 15/10, और इसका रेशियो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, जो ये अभी ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगा, ठीक है, 9 नीचे हो जाएगा और 10 है तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये 10 10 कैंसिल, तो क्या हो गया 15/15/9। और उन्होंने बोला था कि ये निकल गया, और उन्होंने बोला था कि भाई देखो एक्स सी एम और वाई सी एम वो कितना है, n/9 है, ठीक है। तो इसके जगह पे अब इसको रख दो, इसको ला के रख दो, ठीक है। तो हमने क्योंकि ये चीज़ हमने पता कर लिया है, तो 15/9 कर दो इधर और ऐसे कर लो, और यहाँ n/9 कर दो इधर, ये 9 9 कैंसिल, तो n इक्वल टू कितना हो गया 15। देखो आ गया आंसर, ठीक है ना। तो देखो ऐसे भी हमने कर लिया, समझ रहे हो। एक और तरीका है ये 2 तरीके हो, अब एक और है। एक और क्या है भाई, देखो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि इस पूरे का हम सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं, ठीक है। और उसमें से फिर हम इसका छोटा सा इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, ठीक है। और फिर इस पूरे में से, इस बड़े वाले में से हम माइनस कर देंगे इस छोटे वाले का, ठीक है। लेकिन उसमें ना ये तरीका नहीं चलेगा, उसमें हमें एरिया के हिसाब से खेलना होता है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें हम वो वाला इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें मास हमें नहीं पता है इसका, ठीक है। तो इसलिए हम इसको नहीं अज्यूम कर सकते हैं कि इसका मास 2 kg ही होगा। अगर यहाँ पे होता तो उसका भी मास 2 kg ही होता, हम ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके बारे में इन्होंने कुछ बोला ही नहीं है। इसके बारे में तो उन्होंने बोला भाई कि ये यूनिफॉर्म है, लेकिन इसके बारे में इन्होंने नहीं बोला है। अगर यहाँ पे मैं अज्यूम कर लूँ तो मैं क्या अज्यूम करूँ, मैं अगर यूनिफॉर्म अज्यूम करूंगा तो ठीक है, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म अगर हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए जो है वहाँ पे एरिया वाला होता है, ठीक है। मैं एरिया वाला भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि एरिया वाला कैसे करते हैं। देखो एरिया वाला मैंने यहाँ पे किया था, देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व इसको किया था, ट्राई किया था, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ना ऐसे नहीं होता, मैंने किया था देखो, मैंने इसका अलग सेंटर ऑफ मास निकाला था, ठीक है, ये आया था, और इसका अलग से निकाला, ठीक है। तो ये हमारा x1 हो गया था, और ये x2 ऐसे मान लो जो भी। हाँ मैंने 2 kg एज्यूम किया था यहाँ पे इसका मास। तो मैंने जब एक्सियम निकाला तो मैंने क्या किया, माइनस किया, क्योंकि देखो ये बड़े वाले में से ये छोटा वाला माइनस करना है ना। यस। तो हमने क्या किया, ये माइनस जब किया, ठीक है, हम m1 x1 करके, हाँ, क्योंकि ये हमारा मान के चलो m1 × x1, तो 1.5 × 10 करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 हमने किया था। फिर m2 × x2, ठीक है। तो m2 हमारे पास ये कितना है 2 kg, हाँ, और x2 क्या है हमारे पास, ये x2 हो गया हमारे पास ये वाले, ठीक है। तो 1.5 × 2 करोगे तो 3 हो जाएगा, तो 15 - 3/8 किया था मेरा, ये आया था और ये आया था। फिर इन दोनों का रेशियो करोगे, ठीक है, इन दोनों का रेशियो करोगे तो ये कट जाएगा, तो 12/7 आएगा, जो कि आंसर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। 12/7 तो ऐसा गलत है, क्यों गलत है भाई, क्योंकि इसका मास तुमने 2 kg एज्यूम कर लिए, इस खाली वाले का तो कुछ दिया ही नहीं था। तो इसलिए वहां पे हम ना मास के साथ नहीं खेलते हैं, वहां पे हम किसके साथ खेलते हैं, एरिया के साथ, ठीक है ना। हम एरिया के साथ खेलेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, लेकिन अगर हम मास के साथ खेलेंगे तो गलत आंसर आ जाएगा। तो हाँ देखो एरिया के साथ कैसे खेला है, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो इस वीडियो में पीडब्ल्यू में इन्होंने एरिया के साथ कैसे गेम किया है, देखो यहाँ पे समझना। इन्होंने क्या किया है, वही किया है, ठीक है, तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस किया है। देखना, अम, ये लिया इन्होंने, हाँ, वही किया था m1 x1, यहाँ पे x1 के जगह पे इन्होंने r1 r2 यूज किया है, मैंने x1 x2 यूज करो और y1 y2, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर वेक्टर से खेलना पड़ेगा आपको ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये वेक्टर है, ठीक है, r1 वेक्टर r2 वेक्टर। अब देखो यहाँ पे m1 माइनस m2 किया है, नीचे माइनस किया है ना, क्योंकि बड़ा वाला है माइनस छोटा वाला, ठीक है। यस। तो अब देखो इन्होंने क्या किया, एक्स सी ओ एम जो निकाला है, यहाँ पे देखो ये नहीं दिख रहा होगा, रो a1 r1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रो a1 r1 है इस जगह। फिर ये रो a2 r2, ये रो क्या है देखो, ये यहाँ पे देखो इसने ऐसे किया कि, जस्ट वेट इसके, ओके, इन्होंने क्या किया, एक होता है ना डेंसिटी बराबर ये होता है, ठीक है, इसका मास कितना होता है, मास अपॉन एरिया होता है, ऐसे फॉर्मूला, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था। तो अब क्या करना है हमें, मास इक्वल टू क्या होगा उसको देखना है। तो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, रो इंटू ए हो गया। हम्म। तो जहां जहां पे भी मास है उसकी जगह पे मैं ये चीज लिख सकता हूँ,
हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो इसका जो फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला क्या था? हाँ, M1 R1। तो मैंने क्या बोला, जहां पे भी M है वहां पे अब मैं रो इंटू A1 लिख सकता हूँ, जहां पे M2 है वहां पे रो इंटू A2 लिख सकता हूँ। तो रो वन और रो टू में क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि देखो रो जो है ये क्या है, क्या बोला था इन्होंने, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म बोला था ना क्वेश्चंस में, तो ये रो जो है डेंसिटी है वो बराबर है, तो इसलिए रो 1 रो 2 नहीं लिखेंगे, बस रो लिखेंगे सब में। ठीक है, तो M1 के लिए क्या हो जाएगा, रो इंटू A1 हो गया। ठीक है, M2 के लिए क्या हो जाएगा, रो इंटू A2 हो जाएगा। ठीक है, अब A1 निकालो A2 निकालो, अब गेम खेलो, अब आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे वही किया इन्होंने। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे देखो ये रो रो बाहर कर दिया, और नीचे भी क्या था, नीचे क्या होता है, नीचे यहाँ पे फॉर्मूला में देखो M1 - M2 है ना, तो नीचे देखो M1 - M2 करोगे तो रो इसमें भी बाहर हो जाएगा, और A1 - A2 बच जाएगा। हाँ, तो ऊपर का रो और नीचे का रो दोनों कट जाता है। ठीक है, तो ऊपर में ऐसे बच जाता है, देखो यहाँ पे किया इन्होंने, देखो क्या है ना, यहाँ पे ऊपर में क्या बच गया, A1 R1 वेक्टर माइनस A2 R2 वेक्टर अपॉन A1 - A2। ठीक है, तो अब देखो A1 तो उन्होंने कर दिया, एरिया पहले वाले का एरिया कैसे निकाला, देखो यहाँ पे क्या है, एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखो इसका लंबाई क्या है 3, और ऊपर में चौड़ाई क्या है 2, तो 3 दूना 6। तो इसका एरिया A1 कितना आ गया, बड़े वाले का, ये बड़े वाले का पूरे का एरिया 6 है। और ये छोटे वाले का एरिया कैसे करते हैं, छोटे वाले का एरिया देखो इसकी कितनी लंबाई है 1, और क्योंकि यह देखो एक्स एक्स देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से, और ये कहाँ पे खत्म हो गया 2 पे। ठीक है, तो x = 1 और x = 2, तो 2 - 1 करोगे इसकी लंबाई कितनी हो गई 1, तो इसकी लंबाई हो गई 1। और इसकी देखो चौड़ाई देखो इसकी ऊपर हाइट, तो y = 1 से स्टार्ट हो रहा है, y = 2 पे खत्म हो रहा है। तो इसमें भी एक ही इसकी ऊंचाई कितनी हुई 1, तो 1 - 1 × 1, तो इसका एरिया क्या हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पे देखो A2 की जगह पे यहाँ पे 1 लिखा है। हाँ, लेकिन अब R1 और R2 क्या किया इन्होंने, देखो R1 और R2 कैसे निकाला, ध्यान से देखो। R1 देखो इसका कैसे निकाला 1.5, इसका एकदम बीच का, कैसे किया बीच का, हाँ R1 वेक्टर देखो ये 3 है, x में 3 है, 0 से लेके 3 तक है, तो x में ये जो 1.5 है ये x कोऑर्डिनेट है, तो 3 + 0 / 2 कितना हो गया 1.5। यस, तो x में कितना हो गया ये, y में देखो ये बड़े वाले का मैं कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ x और y, तो बड़े वाले का बीच का कितना होगा, देखो ऊपर में 2 है, यहाँ पे देखो ऊपर में यहाँ पे इधर 2 है और नीचे 0 है, तो 2 + 0 / 2, तो कितना हो गया 1। तो इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया 1.5 और 1 ये बड़े वाले का, ये पूरे का। अब ये छोटे वाले का निकालेंगे, तो छोटे वाले का निकालेंगे तो इसका भी कोऑर्डिनेट क्या होगा 1.5 और 1.5 कर लेना, बहुत ही इजी चीज है, थोड़ा सा दिमाग में हो जाएगा। तो देखो 1.5 1.5, तो दोनों का R1 वेक्टर और R2 वेक्टर पता चल गया। ठीक है, तो ये जो देखो यहाँ पे क्या किया 1.5 आई कैप लिख दिया, क्योंकि ये x का है ना, तो x में हम आई कैप कर देंगे, और जो y वाला वैल्यू है उसमें हम j कैप कर देंगे, और जो z वाला वैल्यू होगा उसमें हम k कैप कर देंगे, क्योंकि ये वेक्टर के साथ खेल रहे हैं हम। ठीक है, तो इसलिए हमें आई कैप j कैप k कैप करना होगा, वरना गलत हो जाएगी। ठीक है, यस, क्योंकि मल्टीप्लाई आप ऐसे नहीं कर सकते हो ना, एक नॉर्मल वैल्यू और वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ऐसे थोड़ी है कि तुम 2 मल्टीप्लाई जो है 3 आई कैप +2 j कैप, उसको आपको ब्रैकेट में करके करना होगा ऐसे। ठीक है, ऐसे ओपनली नहीं कर सकते हो। तो इसलिए हमने आई और जे को अलग अलग ऐसे आई कैप जे कैप करके डाला है इन्होंने। ठीक है, ये हो गया माइनस है, क्योंकि माइनस करना है बड़े वाले में से छोटा वाला। फिर A2 हो गया, A2 1 हो गया, और फिर R2 करोगे, R2 वेक्टर देखो 1.5 आई कैप + 1.5 जे कैप। ठीक है, ये कर दिया हमने, और नीचे A1 - A2 6 - 1 दिस। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये 6 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आई कैप हो गया, फिर 6 को जे से मल्टीप्लाई करेगा तो 6 जे हो गया, फिर माइनस हो गया। अब इन दोनों को आई आई वालों के साथ माइनस कर दो, और जे जे वालों के साथ माइनस कर दो। तो देखो 9 - 1.5 करोगे 7.5/5 यहाँ पे आ जाएगा, आई कैप में आ गया। ठीक है, इसको अलग कर लो, आई कैप प्लस प्लस बीच में प्लस दे दो 6 जे और -1.5 जे, तो Pairing weekend. 6 जे और -1.5 जे कितना हो गया, माइनस करोगे 4.5 जे/5 हो गया यहाँ पे जे कैप में। ठीक है, तो क्या हो गया देखो ये हो गया आई कैप, और ये हो गया जे कैप, मतलब ये सेंटर ऑफ मास जो है निकल गया है। ठीक है, लेकिन ये वेक्टर फॉर्मेट में निकला है, वेक्टर फॉर्मेट में। तो आई कैप वाले को क्या बोलते हैं एक्स, और वाई कैप वाले को क्या बोलते हैं वाई, सॉरी जे कैप वाले को क्या बोलते हैं वाई की वैल्यू। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट आपका 7.5/5 आ गया, और वाई कोऑर्डिनेट जो हो गया वो सेंटर ऑफ मास का कितना हो गया 4.5/5। देखो दोनों को डिवाइड करो, तो ये 5 5 कट जाएगा, और 7/5 इसको करोगे तो 15/9 यहाँ से भी आ रहा है, उसको बराबर करोगे तो ऊपर वाला n = 15 आ रहा है। समझ में आया?
तो ये 3 तरीके थे इस क्वेश्चन को करने के, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस दैट यू मस्ट रिवाइज अगेन एंड अगेन, ओके, बिकॉज रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। मतलब ऐसा समझ लो कि किसी भी चीज को एक बार, दो फेज होते हैं, ठीक है। एक फेज हो गया लर्निंग फेज, द फर्स्ट फेज इज लर्निंग फेज, ठीक है, कि भाई चलो पहली पे फेज है, ओके, द फर्स्ट फेज सेम। इसके मैं दो फेज देता हूँ, ठीक है, लाइक ऐसे समझो, लेट मी ट्राई टू, ओके, पहला वाला जो हो गया, ठीक है, ये होता है मेरा फेज वन, ठीक है, फेज वन बोल दो इसको, ये हो गया लर्निंग। मतलब लर्निंग आप कर रहे हो, आपने कुछ किया नहीं है, बस आप वीडियो देख करके सीख रहे हो, ठीक है। आप सीख रहे हो, चाहे वीडियो सॉल्यूशन से सीख रहे हो, ठीक है, या फिर चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है। तो आप सीख रहे हो, आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो, बस आप देख रहे हो, समझ रहे हो चीजों को। दूसरी पॉइंट होती है, दूसरी फेज टू होती है कि आपने जो भी सीखा, ठीक है, आपने कुछ नया दिमाग नहीं लगाना है, आपने जो भी सीखा उसका रिवीजन करो। रिवीजन करने से क्या होगा, रिवीजन करने से क्या होता है कि दिमाग में वो चीजें बैठ जाती है, ठीक है, कि भाई अगर इस टाइप का कुछ लिखा होगा तो इसका मतलब ये करेंगे, अगर ये लिखा होगा तो इसका मतलब ये करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या होता है, हमने सीख लिया, ठीक है, कि ऐसा 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 कुछ होता है। अब सीखने के बाद अगर उनको रिवाइज नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है फिर सीखने का, ठीक है। वो भूल जाओगे, ऑटोमेटिक भूल जाता है, कोई भी हो, चाहे कितना ही टॉपर हो, वो भूल ही जाएगा, ठीक है। किसी भी चीज को अगर वो रिवाइज नहीं करेगा तो वो भी भूल जाएगा, लेकिन टॉपर वो इसलिए बना है क्योंकि उन्होंने रिवीजन किया, इसलिए टॉपर बन रहा है। तो रिवीजन इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, मोस्ट। अब जो फेज थ्री होता है, वो समझ लो हो गया अपना, कि भाई अब जो है आप न्यू क्वेश्चंस ट्राई करो, न्यू क्वेश्चंस, ठीक है, न्यू क्वेश्चंस ट्राई करो, ठीक है, न्यू क्वेश्चंस ट्राई करो मतलब वही टेस्ट दो, बस टेस्ट दो, ठीक है। उनसे देखो क्या पता चलेगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया, जिस टाइप का तुमने क्वेश्चन सीखा था उसको बार बार रिवाइज किया था, ठीक है, तो किसी भी चीज को एक बार आपने सीख लिया, ठीक है, एक बार सीखोगे कितना, एक से दो बार वीडियो देखोगे, दो तीन बार तो सीख लोगे, ठीक है। तो एक बार सीखने में लग गई। अब दो, अब एक बार किसी भी चीज को सीखा, उसको कम से कम 5 टाइम्स, 5 बार उसको रिवाइज करना है, कम से कम, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तब जा करके अच्छी रैंक आती है, अच्छी जो है मार्क्स आते हैं, और फिर बाद में फिर जो खुशी मिलती है, ठीक है, वो अलग ही लेवल की होती है, ठीक है, वो बाद में भी पता चलता है। अभी रिवीजन करने में लगेगा भाई बहुत ही बोरिंग है, मतलब, लेकिन करते रहो रिवाइज, ठीक है। और क्वेश्चन टेस्ट दोगे, ठीक है, और नए क्वेश्चंस का मतलब टेस्ट दोगे, ठीक है, तो उससे पता चलेगा, ठीक है, टेस्ट का कोई नंबर नहीं है, टेस्ट आप दोगे तो पता चल जाएगा, एक दो तीन टेस्ट नॉर्मली होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गई, और फाइनली आपको जो है वो फाइनल जेई में जाना है, ठीक है, फाइनल एग्जाम, उसके बाद आपकी फाइनल एग्जाम होती है, उसमें आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो ये 3 फेजेस है, ठीक है, और बस इतना ही काफी है। अब लर्निंग कहाँ से करोगे भाई, तो लर्निंग देखो, पीवाईक्यूज हम देख के कर रहे हैं, ठीक है, पीवाईक्यूज हम देख देख के कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ जो है नए क्वेश्चंस मिलते हैं वहां से भी हम सीख सकते हैं, हमें सीखना है, ठीक है, कि पैटर्न सीखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे करते हैं उसको, ठीक है। अब जो भी हमने किया उसको 5 बार रिवाइज करो, ऐसे ही दिमाग में रखना, जो भी जितना ही किया है भाई, ऐसा कोई मतलब नहीं कि आप, एक चीज और मैं बता दूं, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, कि जेई को क्रैक करने के लिए, ठीक है, जेई को क्रैक करने के लिए आपको 100% सिलेबस करने की जरूरत नहीं है। 100% सिलेबस करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मत समझना कि 100% में सिलेबस कर लूंगा तो मेरी जेई जो है वो निकल जाएगी, वैसा नहीं होता है, ठीक है। जेई एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए मैं अगर बताऊं सच में, तो अगर 70 to 80% भी सिलेबस आपने कंप्लीट किया है, लेकिन ये 70 to 80% सिलेबस ऐसा पड़ा है भाई, कि मतलब इतना इसको रिवाइज किया है, ठीक है, इसको 5 से 6 बार पूरा पूरा रिवाइज किया है आपने, हर एक एक क्वेश्चन को रिवाइज किया है, ठीक है। तो गारंटी है आपका कि जेई में सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, मतलब एनआईटी तो ले ही लोगे एनआईटी, ठीक है, ये ले ही लोगे। यही होता है रियलिटी। सब 100% सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए पता है, 98% स्टूडेंट पूरी भारत में, सबका दिमाग ऐसा ही होता है कि भाई हमें सिलेबस करना है, सिलेबस करना है, सिलेबस करना है, सिलेबस करना है, 100% 100% करना है, ठीक है। लेकिन सब गलती कर रहे होते हैं, वो जितना कर रखा है उसको भी अच्छे से नहीं करता है वो, और वही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, ठीक है। तो चलो फिर हम करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस में, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये हमारे बहुत टाइम के बाद जो है ये सेशन थी, इसलिए हमने यहाँ पे फिर से एक बार
स्ट्रैटेजी सेशन ले लिया, बिल्कुल लास्ट में थोड़ा सा हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस कर ली, कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। तो हर एक वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि जो भी थोड़ा सा कुछ भी स्ट्रैटेजी सेशन है मैं वीडियो के साथ ही बता दूंगा, ठीक है, लास्ट में। तो उनको फॉलो करना, ठीक है। चलो फिर हम करते हैं बंद उसको, और फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इन डेप्थ इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो लेट्स स्टॉप दिस।